Good morning, students. Let's we start our new chapter 8, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि फॉरेस्ट में उगने वाले जो पौधे होती हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट एक तरह के ग्रीन लंग्स होते हैं, वो हमारी पूरी पृथ्वी को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करते रहते हैं और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होते हैं। इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम फॉरेस्ट को दिन पे दिन काटते जा रहे हैं, यानी ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसका जो है हमें बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे फ्यूचर में जा कर के। इस सब की जानकारी के लिए हमारे सिलेबस में फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन वाला चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से समझें और आप लोगों के टेस्ट जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों की फ़ीस अभी सबमिट नहीं हुई है वो अपनी फ़ीस सबमिट करें और अपना वो कॉपीज़ ले जाएं। ठीक है बेटा। फॉरेस्ट आर मच मोर देन जस्ट एट द एरिया हैविंग द हाई डेंसिटी ट्रीज़। बहुत ज़्यादा घनी आबादी में अगर पेड़ लगे हुए होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक अंग हैं। टुडे आज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाई बाई फॉरेस्ट। आज लगभग 1/3 एरिया लगभग जो है वो पेड़ों के द्वारा घिरा हुआ है। फ्रॉम द थिंग्स दैट वी यूज़ द एयर ब्रीथ फॉरेस्ट इन्वॉल्व इन वेरी स्पेक्ट्रल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वस्तुओं से लेकर के जो हम सांस लेते हैं वहाँ तक जंगल जो है हमारे लिए बहुत एक स्पेशल भूमिका निभाते हैं, और ख़ासतौर से ह्यूमन लाइफ में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अति आवश्यक चीज़ जो फॉरेस्ट हैं ऑल्सो प्रोवाइड द हैबिटेट ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज रिसाइडिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारे एनिमल की ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो, और पेड़ों की स्पीसीज़ होती है जो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर नॉट ओनली होम एट द चिपरिंग बर्ड्स। चहचहाने वाली चिड़ियों का न कि केवल फॉरेस्ट एक घर होता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड द फ्री मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बल्कि एनिमल और बर्ड्स को एक फ्री मूवमेंट देते हैं। फ्लोरा एंड फना फाउंड इन फॉरेस्ट में फ्लोरा होता है सारी स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स की जितनी होती हैं, ग्रास से लगा करके और ट्रीज़ तक। और फ्यूना होती हैं सारे एनिमल्स की स्पीसीज़, यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म से लेकर के और बड़े बड़े एनिमल्स तक हैं। तो सेवरल काइंड ऑफ ट्रीज़ लाइक सीमल, पलास, साग, टाल, नीम, शीशम, फिग, आंवला, कायर एंड बहुत तरह के जितने पेड़ होते हैं वो विद द शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक बियर, बेसिन, porcupine, elephant, tiger, lion एंड monkey आर द हैबिटेट्स ऑफ द फॉरेस्ट। इनकी रहने की जगह जो है वो क्या होती है? फॉरेस्ट। हैबिटेट का मतलब होता है जब कोई एनिमल जिस एरिया में रहता है उस एरिया को उसका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिसाइड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहती हैं। ठीक है, सम ह्यूमंस ट्राइब्स ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। कुछ जंगली आदमी जो होते हैं जिन्हें आदिवासी कहते हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। हैंस फॉरेस्ट्स प्रोवाइड होम फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जो हमारे फॉरेस्ट है वो आदमियों को, जानवरों को और प्लांट्स का क्या है? घर है। However, all the forests are not same with the regard to the various of plants, wildlife found. Types of numbers of the plants and wildlife vary for each other. However, all the सभी जितने प्रकार के जंगल हैं उनमें सेम तरह के न तो पौधे पाए जाते हैं और न जानवर पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो क्लाइमेट, सॉइल एंड plants and wildlife found, the types of number of the plants, wildlife vary for each forest. So the topography are the main aspects that determine the kind of plants and wildlife present in the forest. इसीलिए जो टोपोग्राफी है वो हमें ये बताती है कि किस जंगल में किस प्रकार के पौधे और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का एक स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस वे
अलग अलग फॉरेस्ट एक दूसरे से अलग अलग तरह से, बहुत तरह से अलग अलग होते हैं। सम मे हैव 100 ऑफ ट्रीज ओवरलैपिंग ईच अदर, सैकड़ों पेड़ एक दूसरे के ऊपर लदे हुए होते हैं, मेकिंग द फॉरेस्ट डेंस, जिससे एक घना जंगल बनता है। एंड सम ऑफ द ओपन वाइल्ड स्पेयर, और कुछ ऐसे खुले हुए होते हैं जिनमें बहुत दूर दूर पौधे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को देखते हुए, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट आर कॉमन इन ऑल, लेकिन उनकी बनावट को देखते हुए जो कॉमन चीज़ होती है, जो सभी में सेम रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको उसके अकॉर्डिंग जो हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दीज फीचर्स हेल्प द स्टडिंग ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट देयर। ये जो फॉरेस्ट का जो फीचर होता है जिससे वो मिलकर बने होते हैं, या उनमें वाइल्ड लाइफ जो पाए जाते हैं जानवर, उसके अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट बीन बेसिकली डिवाइडेड इनटू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट वर्टिकल लेयर्स, कुछ वर्टिकल लेयर्स में इनको डिवाइड किया गया, जैसे कैनोपी, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, कैनोपी क्या होती है, दिस लेयर एज अ टाल ट्री स्मॉल एंड डार्क लीव्स, ये पौधों का सबसे लंबे पौधों का पार्ट होता है जिनमें डार्क लीव्स और स्मॉल छोटी लीव्स होती हैं। हेयर आर द ब्रांचेस ओवरलैप्ड ईच अदर, यहाँ ब्रांचेस एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। इन सच ऑफ द मैनर दैट द सीम्स लाइक अ रूफ एबव द प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, इससे प्लांट्स और जो फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर प्लांट्स की और लीव्स की एक छत जैसी बन जाती है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द क्राउन, इसको मुकुट की तरह देखा जाता है जो लंबे लंबे ट्री होते हैं उनके। द पार्ट वेयर द ब्रांचेस ग्रो ऑन द ट्रीज एबव द टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पौधों का सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, और ये पार्ट जो है क्या कहलाता है, हमारा कैनोपी कहलाता है। इट प्रोवाइड द मोर फूड देन द अदर लेयर्स, इसमें सबसे ज़्यादा फूड होता है दूसरी लेयर्स की अपेक्षा। द थिक कवरिंग ऑफ लीव्स इन दिस लेयर डू नॉट अलाउ मच सनलाइट, इसमें बहुत कम मात्रा में सूर्य की रोशनी नीचे जा पाती है क्योंकि ये बहुत थिक होता है, पत्तियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, फूड भी बहुत ज़्यादा होता है। पास थ्रू हैंस इट इज़ क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जिससे नीचे की ओर जंगल में हमेशा अंधेरा बना रहता है। इट इज़ होम टू वेरियस एनिमल्स लाइक बैट्स, मंकीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये ज़्यादातर मंकी, बैट्स हैं और चिड़ियों का घर होता है। अंडर स्टोरी, उसके नीचे का पार्ट, यानी द शेडेड एरिया बीनीथ द कैनोपी, कैनोपी के नीचे का छायादार पार्ट, इट अंडर स्टोरी कहलाता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज लीव्स, इसमें अपेक्षा के ज़्यादा बड़ी। फॉरेस्ट फ्लोर, दिस द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड विद ड्राई लीव्स, ट्विंग्स, एनिमल्स ड्रॉपिंग एज वेल एज द डेड एनिमल्स। ये जो नीचे का फ्लोर होता है इसमें क्या क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, फॉरेस्ट में टूटी हुई टहनियाँ होती हैं, मरे हुए जानवर होते हैं, और एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी इसी पार्ट में पाए जाते हैं। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यूट्रिएंट्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। दिस मेक द फॉरेस्ट फ्लोर रिच इज ह्यूमस, जिससे कि जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस लेयर प्रोवाइड्स फॉर वेल कंडीशंस द सीड्स जर्मिनेट, जिसकी वजह से सीड्स जल्दी से जर्मिनेट कर जाते हैं। द लेयर रिसीव्स द मिनिमम सनलाइट एमंग दीज लेयर्स आर एंड इट इज़ डैम्प, वार्म एंड मॉइस्ट, यहाँ पर बहुत कम रोशनी पहुँच पाती, इसीलिए ये जो पार्ट होता है वो बहुत कैसा रहता है, डैम्प रहता है, अंधेरा गर्म रहता है, और इसमें मॉइस्चर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे 3 पार्ट हो गए, कैनोपी, अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। इनसे मिलकर के जो है हमारा फॉरेस्ट का एक इस तरीके से ये सामने आता है चित्र। कैनोपी सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसमें क्राउन होते हैं पौधे के, अंडर स्टोरी में वो ब्रांचेस, छोटी लीव्स होती हैं जिसके ब्रांचेस पर जानवर वगैरह रहते हैं, चढ़ करके रह सकते हैं, और फॉरेस्ट फ्लोर सबसे नीचे का पार्ट होता है जहाँ पर डेड मटेरियल होता है एनिमल्स और प्लांट्स का, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी वहीं रहता है, और वो क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमस कहलाता है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? हम लोगों को तो पहले से ही पता है कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? कि बचपन से हमको पढ़ाया गया है फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? कि फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन वेरियस वेज, ये हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट, डाइवर्स एनिमल्स स्पीसीज एंड आल्सो सोर्स ऑफ इनकम फॉर ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग के सोर्स की इनकम है और यहाँ पर बहुत तरह के एनिमल पाए जाते हैं, रहते हैं वो उसमें हैं। वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ह्यूमंस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ह्यूमंस बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। सम प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, गम्स, वुड्स आर obvious and easy to identify, while some are less obvious like byproducts that go into the manufacturing of the medicines। कुछ तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं मनुष्य लोग और कुछ जो है इनडायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है, डिटर्जेंट्स है, ये जो सारी चीज़ें सम ऑफ द वेज ऑफ द विच फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।